नारा बहुत अच्छा लगता है, खाली बड़े बड़े नारे दे दो, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो पहले दूध पिया ठीक से? तो नहीं, प्लास्टिक वाला दूध पी रहे हो तो दहाड़ोगे कैसे? वो शिक्षा, जिस शिक्षा की बात कर रहे थे वो अंग्रेजी शिक्षा थी। जो साहब कोट और पैंट पहन के बैठे हैं साहब लोग इधर, 10 साल और ठहर जाए, ज्यादा नहीं, 10 साल में जितना रेल, ट्रेन, पीएसयू सब बिक जाएंगे, उसके बाद जो कोट है वो उतर जाएगा, जो पेट थोड़ा निकला हुआ है वो पचक जाएगा, शुगर और ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं रहेगी। ठीक कह रहा हूं नहीं है? प्राइवेट सब हो जाएगा, रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, तो डॉक्टर साहब का भी पेट निकला होगा, तो सारे बीमारी खत्म हो जाएगी। प्रकृति के नीचे बगल में चले जाएंगे, आराम से खेत में झुग्गी झोपड़ी में रहेंगे, आराम से वहीं पर शिकार करेंगे। क्या जरूरत है शहर में पढ़ने लिखने का और डॉक्टर इंजीनियर बनने का? कहते हैं कि 2 तरह के लोग कहते हैं 70 साल में क्या हुआ, हमारे लोग भी कहते हैं क्या हुआ। तो 70 साल में क्या हुआ दिख नहीं रहा? हजारों की संख्या में लोग पहने हुए हैं, महिलाएं रंग बिरंगा साड़ी पहनी हुई है, इधर भाई साहब जीन्स पहने हुए हैं और बढ़िया बढ़िया जूता पहने हुए हैं, इधर साहब लोग सूट टाई पहने हुए हैं। तो 70 साल में कुछ नहीं हुआ तो ऐसे हजारों लोग कैसे खड़े हैं? लेकिन हमारे लोगों को नारा बहुत अच्छा लगता है, नारे बड़े बड़े नारे दे देंगे। बाबा साहब ने कहा था कि हुक्मरान बनना है, जाओ दीवारों पर लिख दो, तो जाके लोग दीवार पर लिख देता है। नहीं, हुक्मरान कैसे बनना है ये भी तो कहा था उन्होंने ना, ये भी कहा था, तो मेथड नहीं पता। तो बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित वही है जो अपने शत्रु को पहचानता है। शत्रु नंबर 1, 2, 3 एक ही तरह के सब नहीं होते, अलग अलग होते हैं। तो अगर आपको पहचानने नहीं आ रहा है कि शत्रु नंबर 1 कौन है और शत्रु नंबर 2 है, तो चिंता मत कीजिए, 10-15 साल में कोट टाई सबका उतर जाएगा, अपने आप बात समझ में आ जाएगी। क्योंकि हम लोग इतिहास के छात्र हैं, इतिहास पढ़ाते हैं, तो इतिहास में सवाल जब तक पूछेंगे नहीं तब तक जवाब मिलेगा नहीं। तथागत के जमाने से यह संघर्ष जारी है समानता की, बराबरी की। तो ये सवाल इस समाज से पूछना है और समाज के हुक्मरानों से पूछना है, समाज के नेताओं से पूछना है, समाज के बड़े बड़े संगठन चलाने आप जैसे लोग हैं उनसे पूछना है कि आखिर कबीर का प्रेम नगर और रविदास का बेगमपुरा और अंबेडकर का न्याय नगर हमने क्यों नहीं बनाया? ये सवाल पूछना है, ये आपसे पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है इतने संघर्ष के बाद आपको मिला कुछ नहीं, बहुत मिला। अभी मैंने अपने YouTube पे एक वीडियो बनाया कि खाली दलित समाज को पीएसयू में जो तनख्वाह मिलती है, 1 साल में 8,000 करोड़ रुपए मिलती है। 8,000 करोड़, 10 साल में 80,000 करोड़ रुपए तनख्वाह मिलता है। आपको मिला और आपने चंदा भी दिया। ये कार्यक्रम जितना हो रहा है ये किसी के व्यक्तिगत पैसा से हो रहा है या सार्वजनिक पैसा से हो रहा है? ये आयोजक महोदय बताएंगे। ये व्यक्तिगत पैसा से हो रहा है, सार्वजनिक पैसे से हो रहा है? सार्वजनिक हो रहा है ना। तो समाज ने पैसा दिया और इतना पैसा दिया कि मैं सिर्फ दलित समाज को बोलूं तो उतने में तो एक नया द्वीप खरीद के देश बना दिया रहता, अब तक उसको सुंदर बना दिया रहता, उसको प्रेम नगर बना दिया रहता, उसको बेगमपुरा बना दिया रहता। लेकिन क्या हुआ? उस संसाधन का क्या हुआ? यह अपने समाज के लोगों से पूछना है। मुझे लोग बहुत, हमारे ही लोग बहुत गालियां देते हैं, भाई इतने जो आप संसाधन इकट्ठा किया, अपना कहीं स्कूल तो बनाता है? काहे के लिए एक अंबेडकर नवोदय विद्यालय तो बनाते नहीं जरूरत। सरकारी स्कूल में पढ़ लिया अपना, अब देखा कि कोट टाई पहन रहा है तो सरकारी स्कूल खत्म करो, प्राइवेट आएगा अपने आप ही सब बाहर हो जाएगा। तो नई सदी की नई चुनौतियां, इसको पहचाना।
नई सदी की नई चुनौतियां नहीं पहचाना, तो नहीं पहचाना, न अपने स्कूल बनाए, न कॉलेज बनाए, न कुछ बनाए, न संस्थान बनाए, न सीए बनाए, न कुछ बनाए, न इकोनॉमिस्ट बनाए, न इतिहासकार बनाए, कुछ नहीं बनाए। कहां नोबेल प्राइज मिला किसी को? 70 साल में तो हो जाना चाहिए था, तो नहीं बनाए। तो कुछ दिन में वो गर्मी, सब सरकार तैयारी कर रही है कि बहुत हो गया, चश्मा उस्मा लगा लिए बहुत, अब ठीक करूंगा। क्यों? मैं इसलिए कह रहा हूं कि समाज ने संसाधन कम नहीं दिए। आजकल एक नया शिगुफा जुमला चल रहा है और आप लोग भी खूब बोलते हैं उसको। इसलिए आप लोग को जो नशा चढ़ा हुआ है ना, इस अवसर पर संत रविदास जी की जयंती पर, थोड़ा मेडिकल टर्मिनोलॉजी में क्या कहते हैं, एंटीडोट, एंटीडोट है ना, तो नशा चढ़ा हुआ तो एक इंजेक्शन लगाना पड़ता है जिससे नशा उतरता है। तो आजकल हम नशा उतारने में हम ज्यादा लगे हुए हैं कि हम लोग उधर लड़ाई कर रहे हैं, बौद्धिक लड़ाई कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, अब पीछे से कोई लोग जाके आपके कान में जो है नशा फूंक देता है और उसी में बिना सोचे बिना समझे जो मर्जी में आए नारे लगाने लगते हैं। अभी एक चल रहा है, अभी मूल निवासी सुना है ना, आप सब कहते भी होंगे। इस देश में कौन किसका कहां का मूल निवासी है बताओ मुझे। जब बाबा साहब ने संविधान लिखा और उसमें जो है सिटीजनशिप, नागरिकता को जब डिफाइन कर दिया, तो मूल निवासी का क्या मतलब है, कौन है बताओ। फिर आपके मंच पे मुसलमान कैसे बैठते हैं, कैसे वो मूल निवासी होंगे बताओ मुझे। तो ये सब भटकाने के लिए चाल है। असली लड़ाई है, असली लड़ाई वही संत रविदास की बेगमपुरा की लड़ाई है, असली लड़ाई है वो प्रेमनगर की लड़ाई है, असली लड़ाई है अंबेडकर के न्याय नगर की लड़ाई है। लेकिन उससे भटकाने के लिए सब बोलेगा। सोशल मीडिया पर देखिए, हमने कहा भैया ऐसा है, एक आदमी को किसी गांव से निकाल कर दिखाओ, एक आदमी को दिखाओ तो इसको यूरोसिया भेज देंगे, उसको कहां भेज देंगे। कोई किसी को भेज सकता है, पहले ये बताइए मुझे, भेज सकता है कोई किसी को कहीं? भाई पाकिस्तान से बात करना पड़ेगा, अफगानिस्तान से बात करना पड़ेगा, बड़ा टफ बॉर्डर है। तो आपको भटका रहा है, पूरे मुद्दे से भटका रहा है। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, बेरोजगारी, शिक्षा, यह है असली सवाल। तो नहीं, हम मूल निवासी तो बताओ विदेशी कौन है पहले। विदेशी तो अफ्रीका से ही कुछ लोग आए थे, उसके बाद कई किस्तों में लोग हून, कुषाण, शक, पार्थियन आए और सब मिलजुल के यहीं पर रहे। इसीलिए मिक्स्ड सिविलाइजेशन, मिश्रित सभ्यता। अब हरियाणा के जो दलित भाई हैं वो 6 फुट लंबे भी मिलेंगे, मिलेंगे कि नहीं? हाँ ना, यहां भी होंगे। घोड़े चिट्टे भी मिलेंगे। और हो सकता है कि तमिलनाडु का ब्राह्मण हो वो कद में छोटा हो, बिहार का ब्राह्मण भी कद में छोटा हो, मेरे जैसा काला पीला हो। तो इस दोनों में मूल निवासी कौन है बताओ मुझे जरा। ये इसलिए बताना हूं कि आप लोगों को भटकाया जा रहा है। जब सभ्यता का विस्तार हुआ, जब ट्राइबल लोगों को उसमें लाया गया, तो ट्राइबल पुजारियों को ब्राह्मण का दर्जा दिया गया। वो ट्राइबल थे, यही के मूल निवासी थे। तो इसलिए जब संविधान के बाद जब नागरिकता का सवाल खत्म हो गया, तब इस तरह के जो बहस जो लोग उठा रहे हैं उनसे बचिए, उनसे संभलिए। हम जय भीम जय भारत बोलते हैं, उनसे समझने की जरूरत है कि असली मुद्दा कहां है। बड़े बड़े संगठन चल रहे हैं, करोड़ों रुपया का चंदा आ रहा है। पहले यह बोलो, उनसे पूछो कि आपके नौकरी का जब निजीकरण हो रहा है, आपने बचाया अपनी नौकरी? आपका प्रमोशन खत्म कर दिया, आपने बचाया? तो अपना नौकरी बचा नहीं पा रहे हो, अपना प्रमोशन बचा नहीं पा रहे हो। अब पब्लिक को कह रहे हो कि हुक्मरान बनना है, कैसे बनना है पता नहीं। जब अपना नौकरी नहीं बचा सकता है, कर्मचारियों का जितना संगठन, क्या डॉक्टर साहब ठीक है ना, अपनी नौकरी बचा लो ना भाई। कर्मचारी संगठन हो तो उनका काम है मेन कि कर्मचारियों का ट्रेड यूनियन से काम करता है। बचाया तो नहीं, उसमें बात नहीं करेंगे। अपने हक हकूक के लिए संसद में जाकर प्रदर्शन करो, किसने रोका है? तो आप लोग को भटकाया जा रहा है, इसलिए भटकाने के लिए वो रास्ता मुझे
जरूर दिखाना है, भले ही ये समाज मुझे गाली दे तब भी ये बात बोलूंगा। अगर अंबेडकर के खिलाफ आपको खड़ा किया जा रहा है तो ये समझिए, इसकी साजिश समझिए। अंबेडकर साहब की पूरी लड़ाई, संत रविदास की पूरी लड़ाई, कबीर की पूरी लड़ाई समता, बंधुता, न्याय की लड़ाई थी। उन्होंने कभी नहीं कहा कि ब्राह्मण विदेश जाओ या ठाकुर विदेश जाओ। कहा कभी? पढ़ कर कहीं बताइए, मुझे बताइए। उन्होंने कहा कि सबका देश है ये, जिसका नागरिक यहाँ का है सब बराबर है, उसमें समानता की लड़ाई लड़ी जाएगी। इसलिए हमारे कई संगठन वाले, दलित संगठन वाले लोग बड़े बड़े नारे देंगे। अब पूछो कि अपना नौकरी बचानी है तो वो पता नहीं। अस्पताल में ठेके पे आ रहे हैं ना, क्लास 3 क्लास 4 एम्प्लॉय, आ रहा है कि नहीं आ रहा? बचा लिए। सबसे ज्यादा मार इस निजीकरण की हमारे क्लास 3 क्लास 4 एम्प्लॉय में पड़ी है। अब धीरे धीरे किस्तों में आ रहा है। अब साहब लोग का कोट उतरवाएगा धीरे धीरे। न बिजनेस कर रहे हैं, न कुछ कर रहे हैं। जितने बाबा साहब ने संविधान में लिख दिया है, जिनसे पूछो कि बाबा साहब ने लिखा है संविधान, तो उनसे पूछिए कि कहां कहां क्या लिखा है। उनसे पूछिए कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है। उनसे पूछिए कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया कब बना है, तो यह पता नहीं। बाबा साहब के परिनिर्वाण के बाद बहुत सारी ऐसी संस्थाएं बनी, बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ, स्कूल खुले, कॉलेज खुले, IIT खुले, जिसमें आपके बच्चे पढ़े, वहां से खड़े हुए, तब जाके एक बड़ा मिडिल क्लास बना। आरक्षण एक अवसर था। मेरे दादा दादी मजदूर थे लेकिन मैं प्रोफेसर बना। वो अवसर ही जब नहीं रहेगा तो आपके बच्चों का भी कोई भविष्य नहीं। तो ये सब नहीं समझाएंगे, आएंगे बोलेंगे वो विदेशी है, उसको यूरेशिया भेजो। हमने पूछा कि भाई एक काम कर, अपने गांव से एक आदमी को खाली बाहर निकाल के दिखाओ मुझे, एक आदमी। रहने को घर नहीं, सारा जहां हमारा। पिताजी मर गए अंधेरा में, अब बेटा के नाम पावर हाउस है। बाबा साहब इतना संघर्ष के जो दे कर गए वो सब लुटता जा रहा है, लुटता जा रहा है, वो नहीं दिख रहा है। और झूठ मूठ के अमूर्त इशू में आकाश में लड़ाई चल रहा है, आकाश में तीर चलाए जा रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि हमारे समाज के लोगों को यह बात समझने में वक्त लगता है।